हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, हम लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। सर के पूरे इंटरव्यू की रिव्यू लेंगे और जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में और इनके स्ट्रगल लाइफ में। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। माय नेम इज सौभाग्य सुंदर नायक एंड I have done my BTech in mechanical engineering from Odisha and I belongs to Odisha and तो सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था और आपका ऑप्शनल क्या था? this was my second attempt and my optional was public administration. ओके, जैसे आप गेट से अंदर घुसते हैं जी। इंटरव्यू हॉल, सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? और सबसे पहले तो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब योरसेल्फ, जो प्योरली मेरे डैफ के ऊपर सारा कुछ क्वेश्चंस था और मेरे ऑप्शनल ऊपर भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। कोई थीम आप बताना चाहेंगे टैब से, किस टाइप के क्वेश्चन थे? डैफ में जनरली हम लोग जैसे भी डैफ फिलअप करते हैं उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस आते हैं और जो भी हॉबीज़ रिलेटेड और जो भी आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसी इसके बेस से ही आता है। थीम एज सच कुछ ऐसे हम लोग सेट नहीं कर पाते क्योंकि पैनल के ऊपर डिपेंड करता है जो भी है। कुछ क्वेश्चन को रिवील करना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ऑटोमोबाइल के ऊपर पूछे थे और इंजिन्स के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में मुझे पूछे थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्जेक्ट, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और करंट अफेयर भी बहुत सारा क्वेश्चंस। अच्छा, करंट अफेयर कैसा पूछ रहे हैं इस समय? जैसे अभी करंट मुद्दे चल रहे हैं या फिर कुछ टाइम पुराना, किस टाइप का आपका? करंटली बहुत सारे तो इवेंट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन अभी के जो थीम है, जो भी अभी इलेक्शन का प्रोसीजर है, जो भी सारा कुछ थ्रू आउट द कंट्री चल रहा है, वही सब बारे में पूछते हैं, करंट अफेयर्स और बस। ओके सर। सर बात करें आपकी स्ट्रेटजी के बारे में, प्रीलिम्स की जी। स्ट्रेटजी, तो अभी सीसैट आ रहा है 2024 का, जी। तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से थी और जो अभी इस 2024 में अपेयर होने रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? जी, जो भी अपियर हो रहे हैं, मैं उनके लिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग सीसैट को थोड़ा हल्के में लेते हैं कि नहीं पढ़ना होता है, कि चलो सिर्फ पासिंग मार्क ही लाना पड़ता है, बट नाउ यूपीएससी हैज़ सेट अ बेंचमार्क that a student have to clear CSAT also in order to clear the prelims and वो बेंचमार्क ऐसे सेट किया गया है कि बच्चे सीसैट के क्वेश्चन जब देखते हैं उनको पता चल जाएगा जो भी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सीसैट के ऊपर भी उतना ही स्ट्रेस दीजिए जितना कि आपका जनरल स्टडीज़ के ऊपर आप दे रहे हैं, उतना ही दीजिए। क्योंकि सीसैट को क्या है ना, बहुत हल्के में समझते हैं कि यार सीसैट तो हम कर ही लेंगे, जी, जी। तो उसके लिए क्या प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप दिन में कंसिस्टेंटली आप अगर जीएस पेपर के लिए दे रहे हैं, अगर आप नहीं चाह रहे कि थ्रू आउट द ईयर आप नहीं दे रहे सीसैट के लिए, आई सजेस्ट 2 मंथ्स और 1 मंथ बिफोर आपके जो भी प्रीलिम्स के पेपर्स के पहले आपको थोरोली सीसैट का सारा कुछ आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, नहीं अच्छा, तो आप क्लियर नहीं कर पाएँगे। कोई पोर्शन आप बताना चाहेंगे जहाँ से ज़्यादा स्कोर बनता हो सीसैट के लिए, किस पोर्शन में ज़्यादा वो ध्यान दें? मैथ्स, रीजनिंग के साइड से मुझे लगता है कि व्हाट आई फील कि मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश एंड अदर तो आपका हो ही जाएगा, ऐसा मतलब आप करेंगे तो। ओके, यूपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स है उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? क्या कौन-कौन से सब्जेक्ट को कितना रिवाइज़ करें? व्हाट आई फील हिस्ट्री पेपर एंड पॉलिटी पेपर एंड ऑल्सो ज्योग्राफी पेपर मेनली मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट्स है तो थोड़ा कैंडिडेट्स उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में दे तो अच्छा रहता है। मेनली हिस्ट्री एंड पॉलिटी व्हाट आई फील एंड बाकी सब ऐसे बैलेंस फॉर्म में रखेंगे तो सारा कुछ जीएस पेपर आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, किस पोर्शन को मतलब उसका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप अगर पूरे डे की बात करें तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए उसकी? देखिए, डे में मेरा जो भी टाइम टेबल था मेरा था कि पहले तो आपको न्यूज़पेपर जो भी है सारा कुछ न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना है, जिस्ट पढ़ना है थोड़ा, हिंदू दैट टू एंड करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटा
3 घंटा देना पड़ेगा आपको। फिर आपके ऑप्शनल जो भी है 1-2 घंटा आपको उसमें देना पड़ेगा, और बाकी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको जीएस में जितना 1 आवर 2 आवर जितना भी दे सकते हैं, यही है टाइम टेबल। जो न्यू एस्पिरेंट अभी शामिल हो रहे हैं 2024 में, जी। अब उनको पता नहीं कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो कुछ थोड़ा बताएंगे। जी, तो न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं हिंदू, और हिंदू ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, और उसमें मेनली जो थीम बेस्ड रहता है, एनवायरनमेंट बेस्ड, और जो भी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आया है उस पे तो ज़्यादा उस पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मेंस में उसी से पूछ सकते हैं। ज़्यादा कॉन्टेम्पररी बेस्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रीलिम्स के लिए कुछ रिसोर्स रिवील करना चाहेंगे आप? प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज मैं जो तो फॉलो करता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज़ बस, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए अगर चाहिए। हाँ, और एक चीज़ है कि प्रीलिम्स के लिए आपको मतलब मॉक जो भी रहता है, जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसको अपीयर करना चाहिए, क्योंकि उससे आप एक मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपका स्कोर देख के पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कब तक का है, मतलब क्या है आपका प्रिपरेशन, अप टू द मार्क है या नहीं। बस। ओके, इस समय हम देखते हैं मार्केट में टेस्ट सीरीज जो चल रही है, एक तो सब्जेक्टिव वाइज चल रही है, एक जी। कंबाइंड चल रही है, तो कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर आप प्रॉपरली सारा कुछ सिलेबस आपको लग रहा है कि आप मतलब कंप्लीट कर चुके हो, देन गो फॉर द कंप्लीट मॉक सीरीज, और एल्स आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा क्लियर है, तो ये सब्जेक्ट और एल्स टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा होना पड़ेगा, बस ओके। वही। ओके सर, साथ ही साथ बात करें मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो जी। मेंस की क्या अच्छी रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मेंस के लिए आपको एज मच एज टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, और एसे रिलेटेड आपको एसे अगर मैं बताना चाहूँगा, एसे में आपको थोड़ा कॉन्टेम्परेरी बेस्ड और हाँ, कुछ ऐसे आजकल हम स्पेसिफिक। देख रहे हैं काफ़ी क्रिटिकल होता जा जी, रहा जी, है, जी। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहता है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड और एनवायरनमेंट बेस्ड, जैसे ये टॉपिक्स आपको एक एक थॉरोली कुछ चीज़ें मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर से है या कुछ भी कोई भी रिसोर्स से है। ये हो गया ऐसे का, और बाकी जीएस का पार्ट से आपको हिस्ट्री और अलग सारा जो भी है पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसको आपको स्टैंडर्ड बुक्स पूरा कंप्लीटली, और उसके साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड आई सजेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा। तो यही है रणनीति, कुछ ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टिक टू द पॉइंट और कुछ नहीं, बस ओके। दैट्स वाई। सर यहाँ पर एडवांस बुक सारे पढ़ते हैं, सारे रिसोर्स को पता है, उसके अलावा क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कहाँ से रिसोर्स को इकट्ठा कर सकते हैं? रिलेटेड टू बुक ना, हाँ। स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट, टॉपर्स नोट्स विल बी हेल्पफुल, हम्म, और क्योंकि उनके जो राइटिंग स्किल्स रहते हैं वो थोड़ा आपको मतलब एक देता है, एक आइडिया देता है कि कैसे लिखना है, कितने मार्क्स फेच होते हैं ऐसे लिखने से। तो वही बुक्स एज सच कोई आपको मतलब व्हाट आई कैन से, कुछ ऐसा कुछ बुक्स नहीं बोल सकते कि यही बुक्स सफिशिएंट है, ये बुक सफिशिएंट नहीं है। जहाँ से भी आप ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, शुड बी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर आंसर राइटिंग की बात करें तो बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर राइटिंग को कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर का बनाना जरूरी है और क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है? देखिए, आंसर राइटिंग में मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, वो पहले तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट और बॉडी पार्ट और जो भी कंक्लूडिंग पार्ट है, ये तीनों को मस्ट रहना चाहिए। और इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जो भी क्वेश्चन का मैटर है, उसको जस्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, और उसके बाद मेन थीम उसको लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो भी है, और कंक्लूड जब कर रहे हैं आप अपना सजेशन दीजिए, आप अपना इनपुट दीजिए, जिससे कि पता चलेगा जो भी इवैल्यूएटर है उनका पता चलेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस वे से लिख रहे हो, और क्या आपका परसेप्शन। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो अटेम्प्ट दे चुके हैं? लास्टली
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना सारा कुछ जो भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप अपना एफर्ट्स दे